हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टेस्ट पार्ट 1, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें रेलवे, एसएससी, बैंक और इसके साथ में आपके एमपी पुलिस, एमपीएसआई, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको जो लाल बटन दिख रहा होगा उसे क्लिक कर लेना और साथ में घंटी की बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको अपकमिंग्स जितने भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जितने लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हर क्वेश्चन आने के बाद आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 30 सेकंड में क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। उसके बाद मैं उसका जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा सॉल्व करने का वो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर देना है आपको चैट बॉक्स में। चलिए तो टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो चलिए टाइम हो गया है। आप अब क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। ये आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे। उसमें से तीन ऑप्शन सिमिलर होंगे, एक ऑप्शन उसमें क्या होगा, अलग होगा। और उसमें ही क्या आपको चुनना पड़ता है कि क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर्स फॉर्म गिवन द अल्टरनेटिव। यानी कि एक जो अलग है उसको आपको चुनना है। जैसे हम बात करें चेन्नई, ठीक है, एक सिटी है, दमन भी सिटी है, रायपुर भी सिटी है और शिमला भी सिटी है। अब इसमें हमें एक चुनना है जो इसमें क्या है, ऑड है, ऑड वन आउट बोलते हैं, जो अलग है। चेन्नई बात करेंगे ये भी कैपिटल है, दमन बात करेंगे ये भी कैपिटल है, रायपुर बात करेंगे ये भी कैपिटल है और शिमला की बात करेंगे तो ये भी कैपिटल है। बट इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग क्या है, देखिए देखिए, यह है राज्य क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, चेन्नई। यह है यूनियन टेरिटरी की कैपिटल क्या है, दमन। रायपुर जो है वो भी छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वो क्या है आपका राज्य है यानी कि स्टेट है। और शिमला किसकी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की, और ये भी क्या है आपका राज्य है। यानी कि इसमें ऑड वन आउट क्या है, दमन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किसकी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी की। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए देखिए दिया है ए, इसको लिख लीजिए ए जी, उसके बाद एन, और इसके आगे नीचे क्या लिखा है, आई ओ वी। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए। ये होता है 1 पर, ये होता है 7 पर और ये होता है 14 पर, है ना। वी जो होता है वो होता है 22 पर, ठीक है। तो 22 हो गया, उसके बाद ये हो गया 15 पर और ये हो गया किस पर, 9 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, +8। यहाँ पर भी क्या हुआ है, +8, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, +8 हुआ है, ठीक है। आप देखो आगे ये क्या दिया है, बी एल और एम, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कर लो सीधा। ये 2 पर होता है, ये 12 पर होता है और ये किस पर होता है, तो ये होता है 13 पर। तो देखो, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 पर क्या होता है, जे होता है। +8 कितना हो गया, 20। 20 पर क्या होता है, टी, है ना। तो जे टी जहाँ पर भी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा +8, यानी कि 21 पे क्या होता है, यू होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए टाइम अप हो चुका है और देख पा रहा हूँ जैसे कि कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं। तो देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है जिसमें तीन सिमिलर होंगे और एक क्या होगा उसमें अलग होगा और वही क्या होगा इसका आंसर होगा। देखो यहाँ दिया है 216, 125, 343 और 512। अगर हम 216 की बात करेंगे ये क्या होता है 6 का क्यूब होता है। 125 की बात करेंगे ये क्या होता है 5 का क्यूब होता है। और 343 की बात करेंगे किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। मगर 510 किसी का क्यूब नहीं होता है, 8 का क्यूब जो होता है वो 512 होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी ने आंसर दे दिया था क्वेश्चन का, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ किसी का आंसर आएगा या नहीं आएगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो गया है और मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों के आंसर भी आ गए हैं, वेरी गुड। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आंसर सही है या फिर गलत है। और जितने लोगों का आंसर नहीं आया है वो तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए देखिए, लेकर आना है हमें कितना 98। किसका यूज़ करना है, तो हमें यूज़ करना है यहाँ पर 3 का, है ना, 2 का और 1 का और 7 का यूज़ करके कितना लेकर आना है, 98 लेकर आना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और ये 1 है, इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे कितना लाना है, 7 का यूज़ करके 98 लाना है। तो मैं इसमें कितना ऐड कर दूंगा, 7 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 98 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद मैं 2 को एज इट इज़ लिख दूंगा, तो 2 को लिख दिया और इसमें कितना ऐड कर दूंगा 16 ऐड कर दूंगा। ये है 16, तो कितना हो जाएगा 178 आ जाएगा। ऐसे ही आपको इधर आगे लॉजिक लगाना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और 25 हो गया। उसके बाद ये 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो एज इट इज़ लिख दिया 3 को। ठीक है, ये 3 हो गया और प्लस कितना ऐड कर देंगे 9 ऐड कर देंगे, तो 9 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 262 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकता है। चलिए, तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइम अप होने वाले, जल्दी से आंसर दीजिए। और टाइम अप हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, 3 सिमिलर होंगे और इसमें क्या होगा, एक अलग होगा। ठीक है, अब दिया है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। अब लॉजिक क्या लगेगा, देखो हॉकी जो है वो भी किससे खेला जाता है, बॉल से। क्रिकेट भी किससे खेला जाता है, बॉल से। ठीक है, टेबल टेनिस भी किससे खेला जाता है, बॉल से, सॉरी, है ना, किससे खेला जाता है, बॉल से ही खेला जाता है। मगर जो बैडमिंटन है, ठीक है, तो जो बैडमिंटन है वो बॉल से नहीं खेला जाता है ना, क्या शटल से खेला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो सभी को समझ में आ गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है, अब जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर्म द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर। मतलब इन लेटर का यूज़ करके इनमें से कौन सा शब्द बन रहा है वो आपसे पूछा है। तो देखो इसमें चेक करना है, देखो सी ए दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद पी है मगर ए भी है, ठीक है, ए मिल गया। उसके बाद क्या है बी, बी यहाँ पर है क्या, कहीं से कहीं तक बी नहीं है, तो ये वाला तो बनेगा नहीं। उसके बाद सेकंड चेक कर लो, दिया है एल, ठीक है, क्या है एल है, ठीक है, तो एल दिख रहा है, ये है एल, ठीक है। उसके बाद यू है तो ये है यू, ठीक है। उसके बाद पी आई एन, तो पी ये हो गया, आई हो गया, और एन है क्या कहीं पे, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा, सेकंड वाला भी नहीं बन रहा है। उसके बाद थर्ड वाला चेक करो, पी आई डबल टी, तो पी मिल गया, आई मिल गया, है ना, टी मिला, एक डबल टी है क्या, नहीं है, तो थर्ड वाला भी नहीं बनेगा। अब उसके बाद फोर्थ वाला चेक कर लो, तो सीधे सीधा आंसर फोर्थ वाला ही हो जाएगा, फिर भी चेक कर लो एक बार, टी ए एल ई, ठीक है। तो ये है टी, ये है ए, और ये है एल, और ये है ई, मतलब फोर्थ वाला जो है ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। वैसे तीन ऑप्शन, अगर तीन ऑप्शन गलत होगा तो चौथा सीधा आपको मार्क कर देना है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जल्दी से पेन पेपर में आंसर सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से आंसर। चलिए टाइम अप हो गया है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिए। जब भी इस टाइप की लेटर सीरीज होती है ना, तो लेटर सीरीज में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले गिनना होता है इसे, है ना। ये कितना हो गया, 4 4 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 16 और 4 कितना हो गया 20। जब भी आपके 20 लेटर होंगे तो अब देखो पेयर कैसे बनेगा, या तो 5 लेटर के 4 पेयर बनेंगे, या फिर 4 लेटर के 5 पेयर बनेंगे, ठीक है, ऐसा ही बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर 5 लेटर के 4 पेयर बनाते हैं, अगर इसमें हमें लॉजिक मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे, 4 लेटर के 5 पेयर बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, 5 लेटर के 4 पेयर बनाएंगे सबसे पहले। चलिए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 लेटर ये हो गया 4, ये यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है, 3 और 2 ये हो गया 5, और 3 और ये 2 कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, सबका जो स्टार्टिंग का लेटर है वो क्या है, सी है, यहाँ भी सी है ना, और यहाँ भी सी है, तो मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, सी ही होगा। तो ये हमने इसको सी फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेटर दिया है क्या, यहाँ पर दिया है सी, तो यहाँ भी क्या होगा, सी आएगा। सेकंड लेटर यहाँ भी कितना है, सी है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सी। तो सबसे पहले सी, है ना, सी आएगा फर्स्ट लेटर पे, यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे बी है। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हो गया कैंसिल, ठीक है। उसको चेक करो। उसके बाद यहाँ जो है फोर्थ लेटर चेक करो, कहाँ दिया है, ये दिया है फोर्थ लेटर, कितना दिया है, ए, यहाँ पर भी कितना दिया है, ए दिया है। यहाँ पर कितना होगा, ए होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, ए, तो क्या हो गया, सी डबल ए, सी डबल ए। तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। हमें क्या मिल गया, यहाँ से सी, यहाँ से ए, यहाँ से ए, ठीक है, सी डबल ए। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये हो गया। फिफ्थ लेटर क्या है, डी, यहाँ सॉरी डी नहीं है, बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है, बी है, यहाँ भी कितना है, बी, तो यह भी यहाँ भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा सी, यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से आ जाएगा ए, ठीक है, फिर आ जाएगा बी, ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया बी आ जाएगा, ठीक है, और सॉरी, हाँ पहले सी आएगा, ये वाला सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बी आ जाएगा, ठीक है, फिर सी और बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, डाइस का क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए जल्दी से।
चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे एग्जामिनर ने, ठीक है। क्या बोला है कि 4 के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले हमें जब भी अपोजिट पूछता है तो इन दोनों डाइस में कौन सा अंक सिमिलर है, कौन सा मतलब नंबर सिमिलर है, उस पर फोकस करना है। क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है, और यहाँ पर भी क्या है 5 है। अब उसके बाद आपको पता है कि ये जो है नंबर ये किस में चलेगा, क्लॉकवाइज। ये कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 5 पहले वाले डाइस में, और उसके बाद सेकंड वाले डाइस में, ठीक है। सेकंड वाले डाइस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के बाद पहले वाले में क्या है 6 है, ये कितना आ जाएगा 6 है ना, और उसके बाद कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना है 2 है, तो ये आ गया 2, और उसके बाद क्या है 4 है, तो ये आ गया 4। अब देखो 6 के अपोजिट 2 और 2 के अपोजिट कितना 6 हो गया, 1 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट कितना 1। हमसे पूछा भी क्या था 4 के अपोजिट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर हमसे 5 के अपोजिट पूछता तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें क्या पूछा था 4 के अपोजिट, और 4 के अपोजिट क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए यस करके बता दीजिए। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जल्दी से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, अब जल्दी से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले फोकस करना होता है बड़े वाले नंबर पर। 88 है, तो इन चारों नंबर का यूज़ करके हमें क्या लाना है 88 लेकर आना है। अब 88 क्या होता है 11 का मल्टीपल होता है। 11 कैसे बनेगा, 4 में 7 जोड़ दिया, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 5 में, 5 में कितना ऐड करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 88, ठीक है। वैसे इसमें करना है हमें, ठीक है। 6 + 2 कितना हो गया 8 इंटू, ठीक है, 8 + 5 कितना हो गया 13, तो 8 और 13 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, इंटू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 120 इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व करके ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, सॉल्व करके इसका आंसर दे देना है सभी को चैट बॉक्स में। जल्दी से दो आंसर। चलिए टाइम अप हो चुका है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, 3 सिमिलर होंगे और एक क्या होगा अलग होगा, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर और ट्रायंगल, ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं। अब देखो इसमें अलग क्या है, सिलेंडर अलग है। अलग कैसे है देखो, क्योंकि स्क्वायर जो होता है 2D फिगर है, ठीक है, रेक्टेंगल भी क्या है 2D फिगर है। अब सिलेंडर क्या है 3D फिगर है, और ट्रायंगल क्या है 2D फिगर है। अब कैसे 2D फिगर, जिसमें 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, वो क्या होता है 2D, है ना। मगर जैसे हम घन की बात करते हैं, ये घन है, ठीक है, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लंबाई, चौड़ाई और क्या हो जाती है ऊंचाई। तो जब भी इसमें 3 डायमेंशन आती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये क्या हो जाता है 3D हो जाता है। क्या हो जाता है 3D। तो जो सिलेंडर है ये 3D फिगर है ना। स्क्वायर 2 डायमेंशनल, लंबाई है ना, ट्रायंगल भी 2 डायमेंशनल, और सिलेंडर जो है वो क्या है 3D है, इसलिए क्या है अलग है, ठीक है। आई बात समझ में। और 3D फिगर का ही क्या निकालते हैं हम, आयतन निकालते हैं, यानी कि वॉल्यूम। तो आयतन किसका निकालते हैं हम, सिलेंडर का, ना कि स्क्वायर का। आ गई बात समझ में,
ठीक है। और 2D फिगर का क्या आता है, एरिया निकलता है। ठीक, चलिए अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कितने ट्रायंगल है ना, कितने ट्रायंगल ये आपसे पूछा है। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा फटाक से। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं बड़े वाले, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल और ये थर्ड ट्रायंगल। अब ये हो गए बड़े वाले ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं छोटे वाले ट्रायंगल। देखो ध्यान से समझना। सबसे पहले ये वाला एक ट्रायंगल बना, दिख रहा है सभी को, ठीक है, एक ट्रायंगल। तो +1 इंक चेंज कर करके मैं बता देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्या रहे आपको क्लियर रहे, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल देखो, छोटा ट्रायंगल, ये छोटा वाला एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक ट्रायंगल ये हो गया है। तो कितना हो गया है, +1 कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। और हाँ, एक बार और इंक चेंज करके बता देता हूँ, एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा, ये ठीक है, और ये, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। तो 3 + 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो कलर चेंज करके मैंने सारे ट्रायंगल बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए टाइम अप हो गया है। देखो ध्यान से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है P एंड Q आर ब्रदर्स। P और Q क्या है, ब्रदर है। ये हो गया P, ठीक है। इंक चेंज कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो ये हमने इंक चेंज कर ली, ये आ गई रेड, ठीक है। इसको इरेज कर दिया। तो P और Q क्या है, भाई है, क्या है, भाई है ना। कौन है, P और Q, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर बॉक्स भाई भाई के लिए, और ये भी क्या हो गया, स्क्वायर बॉक्स। आगे देखते हैं, P इज़ द फादर ऑफ S। तो जो P है किसका फादर है ना, P है किसका फादर है, S का फादर हो गया, ठीक है। R इज़ द ओनली सन ऑफ Q। तो R जो है ओनली सन है किसका है, Q का। सन यानी कि लड़का यानी कि मेल, ठीक है। उसके बाद एंड मैरिड टू यू, और किससे किससे मैरिड है, तो ये है U से। किससे मैरिड है, U से मैरिड है, यानी कि सर्कल। तो उसके बाद क्या बोला है, हाउ इज़ U रिलेटेड टू S, यानी कि जो U है वो S से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो S से कैसे संबंधित होगी, तो वो क्या हो जाएगी, U जो है S से कैसे संबंधित है, तो U जो है, तो जो U है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ होगी किसकी, S की, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा है डिग्री, कोण, है ना। 3 25 और बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसका सिंपल सा मतलब कौन वो है, तो आवर इंटू 30 करना होता है, इंटू मिनट माइनस मिनट इंटू 11/2 करना होता है ना। ये है इसका
फॉर्मूला। चलिए, तो आवर कितने हैं 3 इंटू 30 माइनस मिनट कितना है 25 इंटू 11/2। बेस में कितना है 2 है, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 2 हो गया, कितना हो गया ये 30 इंटू 3 कितना 90, 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, माइनस और 11 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5, 7 और 2 275 अपॉन 2। इसको माइनस कर दो, 75 बचेगा और कितना बचेगा 20, 95 अपॉन 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा 47.5। आंसर क्या हो जाएगा इसका 47.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 47.5 आ जाएगा। तो जब भी आपको डिग्री कौन पूछता है तो इसका यूज़ करना है आवर इंटू 30 माइनस 11 मिनट इंटू 11/2 का। चलिए, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने में, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर चैट बॉक्स में। चलिए, टाइम अप हो चुका है, तो ध्यान से समझो सबसे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पूछा है। तो देखिए 6, 9 और 4 का यूज़ करके हमें कितना लाना है 58 लाना है। तो 6 इंटू 9 कितना होता है, तो 6 इंटू 9 होता है 54, 54 प्लस 1 कितना होगा 58। ठीक है, तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा 34, है ना। तो इसमें a इंटू 4 है ना प्लस 9 कितना हो जाएगा 91। ठीक है, तो 9 इससे माइनस हो जाएगा तो 4a हो जाएगा। 4a की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 82। 82 हो गई, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड कर लो 2 टाइम्स 20.5 तो इस a की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 20.5 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन, है ना। और यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि सभी को समझ में आ जाए है, और फिर भी अटेंशन नहीं रही होगी तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। चलिए, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी को। ठीक है, जिनका भी आंसर आएगा मैं उसे अगले वीडियो में उनका नाम लूँगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग के वीडियो में। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था ये, सभी को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा है ना वो बताना है। तो अभी तक जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी की बेल आइकन को दबा देना है ना। और जितने भी आपकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी फ्री क्लासेस है जिसमें आपकी मैथ्स की क्लासेस होगी, रीजनिंग की क्लासेस होगी और कभी कभी आपकी जीएस की भी क्लासेस होगी। ठीक है, तो आपको सभी को शेयर कर देना है। ठीक है, शेयर कर देना है सभी को। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, पढ़ते रहिए, है ना। लॉकडाउन लगा है, बस हमारी पढ़ाई में लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब भी चीज़ें सही हो जाएगी, और जल्द ही चीज़ें सही होने का चल रहा है ना, तो आपकी एग्ज़ाम्स क्या कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपको सभी को क्या रहना है, स्टडी में लगे रहना है और अपने एम को, अपने गोल को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए रहना है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।